दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि अशोक के रहते-रहते ही जो सेल्यूकस से उन्होंने नॉर्थ वेस्ट का इलाका लिया था, वो हाथ से निकल गया था उनके, जी। है ना? और नीचे सदर्न पोर्शन में भी क्या नाम था उनका? सत्यवाना नहीं, क्या सत्यवाना थी ये अशोक नाम? के टाइम पे नहीं निकला होगा, मुझे उसके नहीं मरने लगता के कि चंद साल बाद उसके हाँ, मरने के ही चंद साल बाद, और लेकिन उसके समय जो थी अपराइजिंग स्टार्ट हो गई थी, और उसके हाँ। समय तमिल किंगडम्स के साथ उन्होंने अपनी मतलब डिग्री भी नहीं साइन कर पर ली थी, तो अशोक नहीं नहीं, करता था। तो देखिए तमिल किंगडम्स को तो कभी तमिल किंगडम्स या चोलास वगैरह को तो कभी चंद्रगुप्त ने भी नहीं अटैक किया, जहाँ तक मुझे पता है। हम्म। हालांकि दिस इज पर्सनली माय व्यू, अगर मैं फिर आगे कंप्लीटली माय व्यू हो सकता है कि गलत होगा, लेकिन मुझे हमेशा इस बात को मुझे थ्रू आउट, और मैं इस पर थोड़ा स्टडी भी कर रही हूँ, आगे चल के मुझे क्लियर होगा, मुझे अभी नहीं लगता है कि जो मगध किंगडम चंद्रगुप्त के टाइम पे इतना स्ट्रांग था, उसने एक्चुअली पूरी दुनिया और इतने दूर तक उन्होंने जीत लिया और उसने अपने बगल की कलिंग को नहीं जीता होगा, मुझे नहीं, क्लियरली एक्चुअली लग। इसको लेके मुझे सुना था, इसको लेके मुझे किसी ने बोला था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, मतलब काफी अच्छा। रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी है। अच्छा। तो उस बंदे ने, लेडी थी वो, उन्होंने मुझे बोला था कि जो वो नंदा डायनेस्टी थी उसने कलिंग को ले लिया था, कलिंग को अच्छा। ले लिया था, विन कर लिया था। और जो अच्छा। चंद्रगुप्त मौर्य था, जब उसने रिटेक किया था तब उसने ले लिया था। हाँ, लेकिन जब बिंदुसार के मुझे समय लग जो था, उस वो समय छूट उस गया। जो कलिंग था वो थोड़ा सेमी ऑटोनोमस टाइप का हो गया था, एक प्रोविंस बन गया था या फिर एक क्लोज वेसल था। अशोक के हाँ, समय में उसकी वॉर ऑफ सक्सेशन में उसने उसको सपोर्ट नहीं किया था, मुझे इसलिए जहाँ मे तक, भी हाँ, काफी लोग हाँ, मुझे भी यही लगता था कि मतलब हो ही नहीं सकता है कि मगध साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य हो कि जिसने पूरी इतनी जी जी दूर-दूर जी। से लड़ाई कर ली होगी। इसी मैंने इनफैक्ट मैंने थोड़ी पढ़ाई ही शुरू की थी उस पर, मैं उस पर आ नहीं रही थी बिकॉज़ आई डिड नॉट नो द डिटेल। लेकिन मुझे जी जी जी। हमेशा डाउट लगता था कि बिल्कुल सटा हुआ कलिंग को कैसे छोड़ सकता है, जबकि वो इतने दूर-दूर तक जा चुका है, एंड थैंक्स फॉर टेलिंग जी मी। जी जी। तो हाँ जी, क्योंकि ये कलिंग के राजा ने, जब शुंग की डायनेस्टी थी, कलिंग के राजा का नाम भूल गया, उसने अटैक किया था पाटलिपुत्र को, और जो हाँ, अशोक ने जो जेड आइडल्स और काफी चीजें उसने ली थी, उसने उसको रिटेक किया था और उसने उसको एज अ वेंजेंस बोला था। अच्छा, तो मुझे थैंक लगता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पोर्शन था ना, कि ये पहले इन्हीं का पोर्शन था, बट अशोक के समय ये थोड़ा रेबेलियस हो गया था क्योंकि उसका हाँ, सक्सेशन मुझे और लग रहा है मस्त। कि हाँ, मुझे लग रहा है यही हुआ था जब बिंदुसार के डेथ के बाद, जब सुशील और बाकी के जो जी नेक्स्ट जी के जी। जनरेशन के आपस में वॉर ऑफ सक्सेशन एक्सक्यूज मी वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहे थे, तो किसी समय अशोक या सॉरी तो कलिंग जो था उसने अपने आप को ऑटोनॉमस या ये सॉवरेन डिक्लेयर कर लिया होगा, और तब जाकर के अशोक ने हम्म। फिर वहां पे अटैक किया था। यस यस, तो जी जी, ये मुझे ये सो लगता दिस इज ये बात सही है कि अशोक के, हालांकि अशोक के बारे में हम कहते हैं कि अशोक वाज अ बिगर किंग एंड अ ग्रेटर किंग देन चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन कई सारी चीजें चंद्रगुप्त मौर्य ने स्क्रैच से शुरू किया था अपना किंगडम, और अशोक ने इनहेरिट किया था मोर और लेस, और है। और वो भी गवा भी इनफैक्ट दिया वहाँ सेल्यूकस वालों ने। हाँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चीजें, थोड़ी थोड़े पोर्शन उसने गवा भी दिए थे, इसीलिए टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं, और हालांकि दिस हैज नथिंग टू डू विद हिंदुत्व, चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन था, वो भी कोई हिंदू या ब्राह्मणिकल हाँ नहीं हाँ, था। और उसका बेटा तो भी अजीविका ही था। हाँ, तो इसीलिए मतलब हिंदू से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली सेइंग दैट चंद्रगुप्त मौर्य वाज लाइक अशोक वाज ग्रेटर देन चंद्रगुप्त मौर्य, मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिक्स स्टाइल से देन अ रियलिटी, क्योंकि जी, अब चंद्रगुप्त मेरा मौर्य। इसमें थर्ड और आखिरी पॉइंट ये था कि मैंने आपको ये बताया है, आपने देखा कि कितना कंट्रोवर्शियल है, और इसको लेके कुछ भी हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है, एविडेंस है ना, जी। हिस्टोरियंस बैठे हुए, तो क्या इसको अशोका द ग्रेट कहना वैलिड है? अशोका तो देखिए ग्रेट तो वो था ही ना, उस तो मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक, हाँ, मुझे आप अशोका द ग्रेट नहीं कहने का कोई रीजन नहीं समझ में आता मुझे, एटलीस्ट नहीं, अगर मतलब सबसे अशोका द पहले। ग्रेट था तो औरंगजेब द ग्रेट क्यों नहीं? क्योंकि इलाका तो नहीं नहीं, उसके मैं भी ये वैसे ही कह थे। रही नहीं नहीं, मैं मतलब मैं एरिया के हिसाब नहीं, मुझे नहीं, मौर्य मुगल्स की डायनेस्टी मौर्यंस से कभी भी सिमिलर नहीं थी, वो काफी छोटी थी एज कम्पेयर टू द हाँ मौर्यंस। हाँ। वो तो मतलब, और उसने भी मतलब 2000 साल पहले वो उतना किया था एज कम्पेयर टू औरंगजेब। लेकिन खैर, मैं असली कह रही हूँ, हम अकबर द ग्रेट तो कहते ही हैं, हम अशोका द ग्रेट, क्योंकि देखिए एटलीस्ट फ्रॉम द वट एवर हो सकता है, ठीक है, आपकी बात सही है कि कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं हो सकता है, प्रोपोगेंडा हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट फ्रॉम वट एवर वी नो अबाउट हिम, वट एवर वी एटलीस्ट वट एवर वी हैव द डायरेक्ट एविडेंस, वट एवर वी हैव द डायरेक्ट रेफरेंसेज अबाउट हिम, हम इतनी बातें तो कह सकते हैं कि उसकी जो भी पॉलिसीज हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा प्रो पीपल थी,
कम से कम एटलीस्ट फ्रॉम द एविडेंसेस जो हमारे पास हैं। वो अगर उसने सारी चीजें झूठी लिख दी थी किसी ने, क्योंकि मैं कई बार कहती हूँ कि भाई हो सकता है कि अगर आप हर चीज को बोलिए कि नहीं मैं डेट नहीं मानूंगी, तो ये भी हो सकता है कि किसी ने बाद में आके अशोका के नाम से पूरी की पूरी रॉ क्रेडिट्स लिखवा दी हो, उसका हम कोई कार्बन डेटिंग यस, तो हो कर नहीं सकता है। सकते हैं। तो अगर लेकिन हम एटलीस्ट फ्रॉम द वट एवर वी हैव, अगर हम उससे कहें तो अशोका की जितनी भी पॉलिसीज थी वो बहुत ही प्रो पीपल थी, which was I'll say a complete, not a very common thing in the people in among the kings of those days। और ये मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, अक्रॉस द ग्लोब जो किंग्स होते थे वो खुद को सुपीरियर समझते थे। वो हमेशा, जैसे कि अगर आप अलेक्जेंडर की बात करो, अलेक्जेंडर हमेशा कहता था कि आई एम द सन ऑफ ज़्यूस, तो मैं पूरी दुनिया को रूल करने के लिए ही बना हूँ एंड ऑल दोस थिंग्स। अशोका ऑन द अदर टाइप, एटलीस्ट इन हिज पॉलिसीज, एटलीस्ट इन हिज इंस्क्रिप्शंस, वो हमेशा ये कहता था कि मेरा काम है मेरी जनता को सर्व करना। अब वो करता था कि नहीं करता था, दैट कुड बी अ कंट्रोवर्शियल थिंग, आप जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद अगर हम उसको क्यों ना, तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज एनी रीजन कि हम ना बोलें कि अशोक वाज अ ग्रेट पर्सन। अशोक, मुझे नहीं लगता, अगर हम बात करें अकबर से, तो अकबर से क्या कमी थी अशोक में जिसके लिए आप अकबर को अकबर द ग्रेट बोल दोगे लेकिन अशोक को नहीं बोलोगे अशोक द ग्रेट? अकबर के लिए ये थी ना कि अकबर एटलीस्ट अपने एक मेन धड़ा जो उनका इस्लाम का था उसके तो खिलाफ जाके लड़ रहा था ना। अकबर के तो कोर्ट में मौलवी जो बैठते थे वही इतने कट्टरवाद थे कि उसी ने उसको आधुनिक काफिर डिक्लेयर कर दिया था कि भाई तुम इलाहाद कर रहे हो। अकबर पहला बादशाह था जिसने कलमा पढ़ने से भी मना कर दिया था 2-3 जगह, कि तो उसको लगा इससे था वो, कि मेरे कलमा पढ़ने से, वो उसने अपनी जनता के लिए किया। तो तो इसलिए मैं नहीं अकबर को थोड़ा हाई लेवल पे रखता हूँ हमेशा। नहीं, तो फिर अगर आप वैसे बात कीजिएगा तो अशोक ने भी तो फिर मतलब एटलीस्ट हम हाँ, अशोक के बारे नवरत्न तो में भी दोनों ही हम, बनाते थे इस टाइप के, तो ये तो जो भी है उसकी स्पाई सिस्टम दोनों के बहुत स्ट्रांग थे। दोनों ने जी जी। ही बहुत, और जहां तक इंसर्जेंसीज की का सवाल है, तो अकबर के राज में भी इंसर्जेंसीज तो होती ही रहती थी फार फार एरियाज में। तो हम हम्म। अशोक को भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं उसके एरिया में नहीं होनी चाहिए थी। सो यस, अनडाउटेडली हम इस बात को नहीं डिनाई कर सकते, लेकिन मतलब ये सिर्फ अशोक अकबर को हम महान कह सकते हैं, तो अशोक को ना कह देना, एटलीस्ट आई डोंट थिंक दैट वाज ट्रू थिंग। जी जी जी, बस